कैसे हैं आप सब? मौसम बहुत सुहाना होता जा रहा है। वो जो बहुत जबरदस्त वाली ठंड थी ना, वो हो गई है थोड़ी थोड़ी कम। रात का टेम्परेचर 11 हो गया है, वरना यहाँ 4-5 डिग्री तक भी चला गया था। जैसे ही बसंत आती है तो ये कुछ औजार हाथ में आ जाते हैं। बगीचे में निकलना पड़ेगा, बहुत कुछ काटना पीटना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं आज छत से। धीरे धीरे करते जाएंगे, पहले छत करेंगे, फिर नीचे आएंगे और हर काम फरवरी के धीरे धीरे सभी करेंगे। आज सिर्फ कटिंग का टाइम है और इसीलिए ये 2 औजार मैं ले आई हूँ अपने साथ। एक कैंची की ज़रूरत पड़ेगी और एक प्रूनर की। अब देखते हैं कहाँ कहाँ किसकी कटिंग करनी है। मॉस रोज़ की सबसे पहले कर देती हूँ। ये मॉस रोज़ का देखिए, मैंने जो ये हैंगिंग प्लांटर बनाया था मॉस रोज़ का, वेस्ट से सारा बनाया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो इसका वीडियो आप ज़रूर देख लेना। मैंने सोचा था कि मैं इसमें सर्दी में कुछ सीजनल फ्लावर्स लगा दूंगी ताकि इधर भी अलग सी फ्लावरिंग होगी, लेकिन समय नहीं रहा। समय क्यों नहीं रहा? क्योंकि इतने सारे पौधे। अब ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मेरे दाएं बाएं, ऊपर नीचे सब जगह पौधे। अब एक बच्चा हो तो कोई संभाल भी ले, लेकिन जब इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, हज़ारों बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उनको ज़रा संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा होता है कि भैया अब तुम अपने आप पल लो, थोड़ा बहुत तुम पल लो, थोड़ा हम पाल लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं मॉस रोज़ सर्दी में हो गया था बिल्कुल डॉर्मेंट। और ये जो ब्लॉग मैंने शुरू किया है ये इसलिए किया है ताकि जो जो काम मैं करती जाऊँ वो सब आपको दिखाती जाऊँ। मौसम बहुत सही है, इस समय फरवरी की शुरुआत है और इस समय हमें जो काम करने हैं वो बस अभी के अभी करने हैं। इसीलिए जो मैं करूँगी वो आपको दिखाती जाती हूँ। जैसा कि आपको देख रहे होंगे, ये इसकी जो हालत है ये ज़रा नासाज सी है, ज़रा ये लटक सा गया है क्योंकि ये डॉर्मेंट था। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसका जितना भी ये लटका हुआ पार्ट है इस सब को काट देना है। तो आप देखिए, बस ये कटता जाएगा ये सब। और मज़े की बात कि ये जो कुछ भी कटेगा ना, ये सब उगेगा। इस सब को अगर मिट्टी में डाल देंगे तो सब उगेगा। तो भाई अमलान बाग में आपको बहुत सारी कटिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि आप तक आए कैसे। तो अब इन सबको काट के शेप में कर देती हूँ। हट गया, ठीक है जी। अब इसमें वॉन्डरिंग जीव, ओहो ये तो हाथ में आ गया। सूखे पत्ते निकालने लगी हूँ, लेकिन इतना डेलिकेट है कि ये कुछ कुछ हाथ में ही आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो आया है उसको भी उगा दूंगी और अच्छा है, थोड़े और पौधे बन जाएंगे। ये फाइकस में कई पत्तियाँ पीली हो गई हैं, निकाल देती हूँ। बस अब ये एक ही काम है कि जब भी आप निकलें अपने बगीचे में फरवरी के महीने में, तो ये कैंची ज़रूर अपने साथ लेके निकलें। अब ये देखिए, ये ऐसे नई ग्रोथ हो रही है ना। हाँ, ये मेरा ड्रमस्टिक का पौधा, पालक तो अच्छी हो रही है चलो, लेकिन ये ड्रमस्टिक का पौधा में नई ग्रोथ आ गई है। काट देती हूँ इसको, थोड़ा कहीं लंबा हो रहा है, थोड़ा शेप में आ जाएगा। आप ज़रा टॉलरेट कर लीजिए मेरे साथ। कभी कैमरा इधर घूम जाता है, कभी उधर घूम जाता है। चलिए, कुछ स्टेम्स जो आउट ऑफ शेप जा रही हैं इसे रवाना करते हैं। और ये तो बहुत ऊंची हो रही है, पकड़ में नहीं आ रहा। चलो तब तक दूसरे को रवाना करते हैं। ये भी गया, अब इसको कैसे पकड़ूं? बीच में कैंची भी गिर गई। अब स्टूल ही ले आती हूँ, देखती हूँ चढ़ के आ जाता है हाथ में या नहीं। आ गया। और ये मेरे पास एक इसकी स्टेम भी आ गई। ये तो बड़ी मोटी सी है, ठीक है, और ये तो बड़े आसानी से उग जाता है, इसको उगा लूँगी। ये कटिंग काम आ गई। चलिए थैली में ही डाल देती हूँ। हाँ, वो वॉन्डरिंग जीव की कटिंग्स भी बहुत सारी निकली थी, तो इसको भी इर्द गिर्द डाल देती हूँ। मेरा ये सारे पौधे फ्री के बड़े सारे तैयार हो जाएंगे। और क्या दिखाऊं आपको? ये कटिंग के लिए तो बहुत कुछ है। ये इधर तुलसी का भी यही हाल है। एक और चीज़ कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसका जो हाल है वो ऐसा है कि ये पूरा सूख चुका है नीचे से, क्योंकि ये डॉर्मेंट होता था गर्मी सर्दी में।
सर्दी में ये डॉर्मेंट हो जाता है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो जाती है। तो मैं इसको काटूं या नहीं काटूं, कमेंट में बताइएगा जल्दी से। हाँ, ये मेरी ऑर्नामेंटल चिली लाल लाल मिर्चियाँ आती थी, बीज आ गया है। इस बीज को निकाल के मैं इसी गमले में डाल दूंगी। चलिए डाल देती हूँ इसी गमले में, अपने आप कुछ पौधे निकल के आएंगे। तब तक इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग और कर दूँ। मौसम बदल रहा है, नए नए पत्ते आएंगे, उसके पहले इसको ज़रा शेप दे देती हूँ। चलिए ये भी बीज डाल दिया। टोपियारीज भी थोड़ी आउट ऑफ शेप जा रही हैं, इन्हें भी दे देती हूँ शेप। और ये इसमें नई फुटाव आ रहा है एडेनियम में, बहुत जल्दी इसका सारा काम करने वाले हैं फिर हम। ओहो, ये डेड फ्लावर्स इसमें हैं, फिजूल एनर्जी ले रहे हैं। ये डेड फ्लावर्स, डेड लीव्स, ये भी सब हटा देती हूँ। और काफ़ी काम हो गया है वैसे अब तक, काफ़ी कचरा भी हो गया। लगता है थोड़ा सा आराम कर लिया जाए अब। ब्रेक टाइम, इंटरवल टाइम, रिलैक्स टाइम। गार्डन का मज़ा तो तभी है ना जब गार्डन में आनंद भी लिया जाए। ओहो, काटते काटते कि फूल भी कट गया गलती से आज सजाने का मौका मिल गया। चलिए, गुलदाउदी मैंने सब पीछे रख दी है, बस अब ख़त्म, काट पीट के रख दिया। अरे भाई, अब ये कचरा जो किया है तो इसको उठाना भी पड़ेगा, उठा लेती हूँ। और इन सब का मैं बनाऊंगी कंपोस्ट। कुछ तो काम आ जाएगा, कुछ कटिंग्स लग जाएंगी अगर होंगी तो, वरना ये सब इकट्ठा होकर बन रहा है मेरी खाद। तो फिर अब आप बताइएगा कि ये जो व्लॉग का तरीका है, जो भी मैं रोज़ काम करती हूँ वो आपको दिखाऊं, नहीं दिखाऊं, हफ्ते में दिखाऊं, रोज़ दिखाऊं, महीने में दिखाऊं, जैसा भी आपको पसंद है आप बताइएगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो कमेंट में बताइए। लेकिन हाँ, ये ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है, इस तरीके का काम करते हुए देखना अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि अच्छा लग रहा है। और सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अमलान बाग को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर दोबारा कैसे देखेंगे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उससे क्या होता है ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको वो दिखाई दे जाएगा। और जैसा मैंने अभी आपको कटिंग दिखाई थी, वैसी ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना मेरे पीछे अंबार, इस सब को मुझे काटना है। लेकिन वीडियो हो जाएगा 10 घंटे का, इसीलिए आज यहीं बंद करते हैं, फिर मिलेंगे। तो चलिए, बस जुड़े रहिए ऐसे ही और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।